बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 25 अप्रैल 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अफ़गानिस्तान में होने वाली नई डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको आगाही फ़राहम करेंगे। आप जानते हैं अमरीका ने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकालने का ऐलान कर रखा है, लेकिन अफ़गान तालिबान और अमरीका के दरमियान आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जो दोहा में एग्रीमेंट हुआ था, उसमें जो तारीख़ मुकर्रर की गई थी वो 1 मई 2021 है। यानी आने वाले 6 दिनों के अंदर अमरीका को अपने फ़ौजी अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पर निकालने हैं। लेकिन आप जानते हैं जनवरी से जैसे ही जो बाइडन इक़्तिदार में आए, इन्होंने हीले बहाने शुरू कर दिए, झूठे बयानात देने शुरू कर दिए, कहा कि हम अपनी फ़ौजें नहीं निकालेंगे और फिर तालिबान के प्रेशर, तालिबान की धमकियों के सामने ढेर भी हो गए और तालिबान को कहा कि हम 1 मई से इनखिला शुरू कर रहे हैं और सितंबर तक ये इनखिला मुकम्मल हो जाएगा। इस वक्त सूरत हाल यह है नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया है। अफ़गान तालिबान इस वक्त 10 बड़े सूबों के अंदर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। काबुल फोर्सेस को वहाँ से भगाया जा चुका है। वहाँ पर जितने भी काबुल फ़ौज के मातहत फ़ौजी यूनिट्स थे उनको कब्ज़ा किया जा चुका है, उनको फ़तह किया जा चुका है। और सूरत हाल ये है नाज़रीन कि अमरीका ने अपने फ़ौजियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। अमरीका के जितने फ़ौजी अड्डे हैं, जहाँ जहाँ पर फ़ौजी छावनियाँ हैं, फ़ौजी मराकज़ हैं, वहाँ पर जो अमरीका का सामान है वो पैक होना शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि हमारी इतलात ये हैं कि अब तक अमरीका के 500 से ज़ायद फ़ौजी भी अफ़गानिस्तान से रवाना हो चुके हैं और इसी तरह से जो फ़ौजी साजो सामान है उसे भी मुंतकिल किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ अमरीका के वज़ीर दिफ़ा जनरल ऑस्टिन ने मंजूरी दी थी कि अमरीका का एयरक्राफ्ट कैरियर वो ख़ित्ते के अंदर मौजूद रहेगा, B-52 बम्बार तैयारे भी मौजूद रहेंगे ताकि अमरीका अपने फ़ौजियों को या अपने फ़ौजी इनखिला को पुरअमन तरीके से कर सके। जहाँ तक नाज़रीन सूरत हाल ये है कि अमरीका के जो फ़ौजी अड्डे खाली हो रहे हैं या वो साजो सामान अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल जो रहा है, जो अमरीका वापस नहीं ले जाना चाह रहा है या उसे ले जाने की हिम्मत नहीं है, तो वो अफ़गान तालिबान हासिल कर रहे हैं या काबुल फोर्सेस हासिल कर रही हैं। इस हवाले से जो तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत का दावा है वो ये है कि अमरीका के जितने फ़ौजी अड्डे खाली हो रहे हैं या जहाँ जहाँ पर अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल फ़ौजी असलहा था, जंगी साजो सामान था, वो अमरीका अफ़गान फोर्सेस को काबुल हुकूमत को हवाले करके जा रहा है। काबुल मीडिया इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि जितने फ़ौजी अड्डे अब तक अमरीका खाली कर रहा है वो काबुल हुकूमत के हवाले किए जा रहे हैं और काबुल हुकूमत अमरीका के और नेटो के फ़ौजी अड्डों पर कंट्रोल हासिल कर रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं अमरीका की 2500 से ज़ायद फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर थीं और नेटो की 7000 से ज़ायद फ़ौजें थीं जो अफ़गानिस्तान से निकल रही हैं और काबुल हुकूमत, काबुल फोर्सेस इन फ़ौजी यूनिट्स पर, फ़ौजी मराकज़ पर कंट्रोल कर रही है और जंगी साजो सामान भी हासिल कर रही है। ये अशरफ गनी हुकूमत की जो तर्जुमान है या जो उनका मीडिया है वो ये दावा कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, अंदर के ज़राए ये बताते हैं कि अमरीका बेशतर जंगी साजो सामान वापस लेकर जा रहा है और कुछ चीज़ों को, फ़ौजी यूनिट्स को तबाह करके जा रहा है, जबकि अफ़गान तालिबान इस बात के लिए पुरुमीद हैं कि अगर अमरीका का छोड़ा हुआ फ़ौजी असलहा काबुल हुकूमत के पास आता है तो ये एक न एक दिन तालिबान के पास ज़रूर आ जाएगा। तालिबान हमला करके माल गनीमत के तौर पर यह असलहा छीन लेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा जो अशरफ गनी हुकूमत के आर्मी चीफ़ हैं और इसी तरह से जो उनके वज़ीर दिफ़ा भी हैं और दीगर जो सिक्योरिटी इदारों के लोग हैं, उन्होंने एक ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अफ़गान कौम को यकीन दिलाया है कि परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमरीका या नेटो के जाने के बाद भी काबुल हुकूमत अपना वजूद रखेगी, काबुल हुकूमत ही इक़्तिदार करेगी, इक़्तिदार में रहेगी और हम यकीन दिलाते हैं कि अवाम के ऊपर तालिबान की हुकूमत को नहीं आने दिया जाएगा, तालिबान को इक़्तिदार से दूर रखा जाएगा, तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, आप जानते हैं गुज़श्ता 2 हफ़्तों से शदीद लड़ाइयाँ भी जारी हैं। काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ तालिबान की बड़ी कामयाबियाँ और बड़े दावे सामने आ रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन, तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल फोर्सेस ने भी बड़ा दावा किया है। काबुल हुकूमत का दावा है कि गुज़श्ता 10 दिन की लड़ाई में 250 से ज़ायद आम शहरी जाँ बहक हुए हैं और इनकी ज़िम्मेदारी तालिबान पर आयद की गई है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि हमारे ख़िलाफ़ ये झूठा इल्ज़ाम है कि हम निहत्ते शहरियों पर हमले कर रहे हैं, निहत्ते शहरियों को हम शहीद कर रहे हैं, निहत्ते लोगों पर हम हमला नहीं करते बल्कि काबुल फोर्सेस हमला करती हैं। हमारे मातहत जितने इलाके हैं वहाँ पर आए रोज़ काबुल फोर्सेस ऑपरेशन कर रही हैं, निहत्ते शहरियों को, सिविलियंस को टारगेट कर रही हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को ये बात और ये पैगाम पहुँचना चाहिए
चाहिए कि हमला हम नहीं बल्कि काबुल हुकूमत, काबुल फोर्सेस करती हैं और इंसानी हकूक़ के इदारे भी इस बात को तस्लीम करेंगे, गवाही देंगे कि तालिबान निहत्ते शहरियों पर हमला नहीं करते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, जो काबुल हुकूमत के साथ तालिबान की लड़ाइयाँ हैं, गुज़श्ता 10 दिनों के अंदर तालिबान ने दावा किया है कि 200 से ज़ायद काबुल हुकूमत के फ़ौजी एहलकार मारे जा चुके हैं और इतनी ही तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं या गिरफ़्तार हुए हैं या सरेंडर हुए हैं। अफ़गान तालिबान का यह भी दावा है कि उन्होंने मुतअद्दिद बड़े सूबों के अंदर काबुल फोर्सेस को भगाकर वहाँ पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, कब्ज़ा कर लिया है। तो ये सूरत हाल नाज़रीन काम जारी है, जबकि दूसरी तरफ काबुल हुकूमत मुख्तलिफ मुल्कों से मदद के लिए भी दरख्वास्तें दे रही है। अशरफ गनी ने पाकिस्तान से भी मदद की दरख्वास्त दी थी, यहाँ तक कि अशरफ गनी ने पाकिस्तान को धमकी भी दी थी और ये कहा था कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन वाज़ेह करे कि पाकिस्तान अशरफ गनी हुकूमत के साथ है या फिर तालिबान की इस्लामी हुकूमत का हामी है। और इसी तरह से अशरफ गनी ने ईरान से और भारत से भी मदद मांग रखी है। भारत की जानिब से मोदी हुकूमत ने अशरफ गनी को फ़ौजें पहुँचाने, असलहा देने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन मोदी हुकूमत पर एक ऐसा अज़ाब नाज़िल हो चुका है कि जिसकी वजह से भारत के अंदर तबाही फैली हुई है। भारत का पूरा सेहत का सिस्टम बैठ कर रह गया है। वहाँ पर कोरोना वबा इस कदर फैल चुकी है कि दुनिया के अंदर गुज़श्ता 1.5-2 सालों में इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना कि भारत के अंदर नुकसान हो चुका है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं, सड़कें भरी हुई हैं और जहाँ पर हिंदुओं के मुताबिक लाशों को जलाया जाता है वहाँ पर भी जगह मौजूद नहीं है। तो ये आफतें और ये मुसीबतें भारत के अंदर मोदी हुकूमत के गले पड़ गई है और मोदी हुकूमत अब अशरफ गनी हुकूमत की किसी भी तरह से मदद करने की पोजीशन में नहीं है। जहाँ तक नाज़रीन काम पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी गुज़श्ता रोज़ तुर्की के अंदर एक 3 मुल्की मीटिंग के अंदर शरीक हो चुके हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर भी शरीक थे, तुर्क वज़ीर ख़ारजा भी शरीक थे। और जो ईद के बाद समिट हो रही है तुर्की में, उस हवाले से डिस्कशंस हुई हैं, उस हवाले से बातचीत हुई हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम पाकिस्तान से आज एक इंतहाई हाई लेवल का जो डेलीगेशन है वो भी काबुल पहुँचा है, जो काबुल हुकूमत से बातचीत कर रहा है। आप जानते हैं पाकिस्तान नहीं चाहता कि अशरफ गनी की हुकूमत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करके, इल्ज़ामात आयद करके अमरीका को या भारत को फ़ायदा पहुँचाए। पाकिस्तान अशरफ गनी हुकूमत के साथ भी राब्ते में है और तालिबान के साथ भी राब्ते में है। पाकिस्तान दोनों के दरमियान मुज़ाकरात करके सुलह करवाना चाहता है। इसी मकसद के लिए पाकिस्तान से आज एक इंतहाई आला डेलीगेशन भी पहुँचा है, जिसमें पाकिस्तान के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान भी शरीक हैं। और इसी तरह से जो अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने इस दौरे की तस्दीक भी की है। और पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली के अराकीन का जो दौरा कैंसिल हुआ था, उसके बाद ये पहला दौरा है पाकिस्तान के किसी वफद का अफ़गानिस्तान का। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की पार्लियामेंट का जो रुकन है या जो डेलीगेशन है वो भी काबुल का विज़िट करेगा। नाज़रीन काम बुनियादी तौर पर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर है, जहाँ तामीरात नौ कर रहा है, अफ़गान शहरियों को सहूलियात फराहम कर रहा है, मरीज़ों के लिए, ताजरों के लिए और इसी तरह से तलबा और तालिबात के लिए जो सहूलियात फराहम कर रहा है, इनको मज़ीद प्रमोट किया जा रहा है। और इसी तरह से पाकिस्तान काबुल हुकूमत पर ज़ोर डाल रहा है कि अमरीकी इनखिला के बाद जो भारत के फ़ौजी अड्डे हैं या जो रॉ एजेंसी के फ़ौजी अड्डे हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, जहां से पाकिस्तान पर हमला होता है। जैसे कि आप जानते हैं बलूचिस्तान के अंदर सरीना होटल पर एक धमाका हुआ, जिसमें चीन के जो डेलीगेशन थे उनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान जानता है अच्छी तरह से, पाकिस्तान के खुफिया इदारों के पास ये रिपोर्टें मौजूद हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस तरह की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती है। तो ये डेलीगेशन काबुल हुकूमत को मजबूर करेगा, फोर्स करेगा कि वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को रुकवाए, वरना पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की एजेंसियां अफगानिस्तान के अंदर घुसकर दुश्मनों का, दहशत गर्दों का कला कमा कर सकती हैं। तो ये सिचुएशन जारी है। जहाँ तक नाज़रीन काम आलमी सतह पर अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत को डिस्कस है वो किया जा रहा है। अफ़गान तालिबान की जानिब से इस्लामिक निज़ाम के हवाले से, इस्लामिक सिस्टम के हवाले से आगाही फैलाना शुरू कर दी गई है। तालिबान के मुख्तलिफ ज़राए ब्लॉग पर तालिबान ये बताना चाह रहे हैं दुनिया को कि हमारा जो इस्लामिक सिस्टम होगा, जो हमारी इस्लामिक हुकूमत होगी, वो एक आइडियल हुकूमत होगी। उसमें जुल्म नहीं होगा, जबर नहीं होगा, किसी को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो इस्लाम कबूल करे, लेकिन जो इस्लामी तालीमात हैं उनको फॉलो करना होगा जिस तरह से मुल्क के कवानीन को फॉलो किया जाता है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ जो कवानीन हैं उनको ख़त्म करके कुरान और सुन्नत के आइन को, कानून को वहाँ पर लागू और नाफिज किया जाएगा। जहाँ तक नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से नई फोर्सेस की तैयारी का अमल है वो भी जारी है और अफ़गान तालिबान चाहते ये हैं कि 1 मई से
30 मई तक की डेडलाइन हो सकती है, यानी कुछ दिनों के लिए मोहलत मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा मोहलत अफ़गान तालिबान काबुल हुकूमत के इत्तेहादी अमरीका को नेटो को देने के लिए तैयार नहीं है। और अफ़गान तालिबान इस बात पर फोकस किए हुए हैं कि जब तक गैर मुल्की फ़ौजें अफ़गानिस्तान से नहीं निकलेंगी तब तक हम ना तो तुर्की के अंदर होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे, ना पाकिस्तान के अंदर, ना कहीं और पर होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। यही वजह नाज़रीन अफ़गान तालिबान ईद तक इंतज़ार कर रहे हैं। आने वाले 10 से 15 रोज़ के अंदर अफ़गानिस्तान का मंजरनामा यकीनन तब्दील हो सकता है और इसमें अफ़गान तालिबान की पोजीशन रोज़ बरोज़ मुस्तहकम और बेहतर हो रही है। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान के हामी हैं वो भी जश्न मना रहे हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर ऐसी तस्वीर देखने में आ रही हैं जिसमें तालिबान की इस्लामी हुकूमत को वेलकम किया जा रहा है और तालिबान के जो मातहत इलाक़े हैं वहाँ पर जो गवर्नर्स हैं वो भी आवाम के लिए इस तरह के पैगामात दे रहे हैं कि जिसमें इस बात का ऐलान मौजूद है, जिसमें इस बात की गवाही मौजूद है कि अब अफ़गानिस्तान अमलन तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है। बहरहाल नाज़रीन इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।